जिस रिपोर्ट का जिक्र हम आपसे कर रहे थे कि आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को सौंपना है, वो रिपोर्ट सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में वो रिपोर्ट रख दी गई है, लेकिन वो सील बंद लिफाफे में ये जानकारी दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि ये चीजें पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आ पाएंगी और ये जांच के लिहाज से बहुत जरूरी भी हो जाता है, क्योंकि बहुत सेंसिटिव केस है, संवेदनशील मामला है। तो अभी अगर जांच से जुड़ी कोई भी ऐसी जानकारी सामने आ जाती है तो जांच इससे प्रभावित हो सकती है। इसका भी अंकित ख्याल रखा जा रहा होगा। जी बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ होती है। और अखिलेश, किसी भी जांच में जब भी जो कोई जांच एजेंसी जांच कर रही होती है तो उसकी कोशिश यही होती है कि जब तक जांच किसी कंक्लूजन पे ना पहुंच जाए, तथ्य पूरी तरह से सामने नहीं आने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट भी इस बात से जो है सहमत है। और फिलहाल अभी इस वक्त जो है जानकारी क्या है कि अब कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से उस रिपोर्ट को पढ़ा जा रहा है, क्योंकि सीबीआई की रिपोर्ट है, सीलबंद लिफाफे में अभी कोर्ट के सामने पहुंची है। लिहाजा जज जो महत्वपूर्ण उसके पहलू हैं उसको देख रहे हैं। यानी कि साफ तौर पर सीबीआई की रिपोर्ट में क्या क्या बातें कही गई हैं, भले ही हमको और आपको या तमाम लोगों को ना पता चले, भले ही उन लोगों को ना पता चले जो लोग लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं कि सीबीआई क्या कर रही है, बताती क्यों नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्योंकि मॉनिटर कर रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज फिलहाल उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। और इसी वजह से जो दलीलें थी ना वो रुकी हुई हैं। लेकिन अखिलेश, इस वक्त के लिए सबसे बड़ी खबर यही है कि सीबीआई ने कोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दायर कर दी है और रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। ठीक है अंकित, ये रिपोर्ट दाखिल कर दी गई। आज तक का समय दिया गया था सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि आप स्टेटस रिपोर्ट हमें दें, तो वो रिपोर्ट तो सौंप दी गई। अब दूसरी बात, कोलकाता पुलिस की भूमिका को लेकर भी कई अहम सवाल खड़े किए गए थे पिछली सुनवाई में। उस दिन भी आपसे मेरी बात हो रही थी जब लताड़ भी लगाई गई थी पुलिस को कि साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ कैसे हुई, 100% पुलिस की जिम्मेदारी बनती है इसमें। इस बाबत भी आज कुछ कोर्ट में हो सकता है, कोलकाता पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी। बिल्कुल रखेगी, क्योंकि देखिए पश्चिम बंगाल सरकार और कोलकाता पुलिस की तरफ से वहां कौन पेश हो रहा था, वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हालांकि बताने की कोशिश की थी कि पुलिस अपनी जांच सही से कर रही थी और 14-15 की रात में जो घटना हुई थी वो क्यों घटी थी, क्योंकि वहां पर पुलिस उस समय कम थी और अचानक जो है 6 से 7 हज़ार लोग इकट्ठा हो गए थे। वो उन्होंने अपना स्टैंड जस्टिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी कोर्ट ने कई सारे सवाल पूछे थे और नाराजगी जताई थी। तो अभी इस वक्त के लिए तो खबर यही है कि वो जो सीबीआई का, क्योंकि इसमें देखिए दो पहलू हैं अखिलेश। पहला पहलू ये है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई, सीबीआई ने अब तक क्या देखा है वो कोर्ट को बताएगी। दूसरा पहलू यह है कि पश्चिम बंगाल सरकार, पुलिस और प्रिंसिपल के रोल को लेकर के जो तमाम चीजें हैं, कोलकाता पुलिस की जांच में क्या आया, पश्चिम बंगाल सरकार का क्या स्टैंड रहा है, वो कोर्ट को बताएगी। तो अभी जो कोर्ट में सुनवाई चल रही है वो पहले पहलू पर चल रही है, यानी कि सीबीआई की जांच में अब तक के क्या आया है। और अखिलेश देखिए, करीबन जो 4 से 5 मिनट का वक्त हो चुका है और कोर्ट में अभी भी जो है वो रिपोर्ट पढ़ी जा रही है। यानी साफ तौर पर जजेस इस मामले को काफी गंभीरता से लेते हुए सीबीआई ने क्या क्या, क्योंकि करीबन 1 हफ्ता हो गया है, पिछले मंगलवार को जो सीबीआई को जांच सौंपी गई थी उसके बाद से 1 हफ्ता हो गया है। लिहाजा अब ये देखा जा रहा है कि 1 हफ्ते के दौरान सीबीआई ने क्या क्या जांच की है, क्या कुछ तथ्य सामने आए हैं। और हमको भूलना नहीं होगा कि जिस तरह से पूर्व प्रिंसिपल से लगातार पूछताछ की जा रही है, जिस तरह से आरोपी का जो टेस्ट करवाए गए हैं, नार्को टेस्ट करवाए गए हैं, तो ये तमाम पहलू हैं। मुमकिन है कि इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया हो और इसी वजह से जज पूरे विस्तार से उस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को एक बार फिर से मैं बताना चाहूंगा अभी की ये बड़ी खबर। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की एक बार फिर से सुनवाई चल रही है और आज सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट वहां पर दाखिल कर दी गई है। जो जज वहां पर मौजूद हैं, जज की जो बेंच है, वो अभी फिलहाल इस रिपोर्ट को पढ़ रहे हैं। सीबीआई ने जांच की स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दे दी है। स्टेटस रिपोर्ट का मतलब आप इसे यूं समझिए कि अब तक इस पूरे मामले में सीबीआई की तहकीकात में क्या बातें निकलकर सामने आई हैं, क्या कुछ नजर आ रहा है, वो पूरी जानकारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट को। लेकिन ये गोपनीय रहेगी चीज, यानी पब्लिक डोमेन में अभी नहीं आएगी। संवेदनशील मामला है, जांच कहीं से प्रभावित ना होने पाए, इस लिहाज से बहुत जरूरी ये चीज की गोपनीयता बरती जाए। एक बात और है अंकित, पूरे मामले का एक अहम पहलू है डॉक्टर्स जो हड़ताल पर हैं। इससे मरीज बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले में पिछली बार जब सुनवाई हुई थी तो टिप्पणी की थी कि बहुत मुश्किल से लोगों का अपॉइंटमेंट मिल पाता है, वो कैंसिल ना होने पाए। आज भी इस पर कुछ कहा है क्या सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों की हड़ताल पर? देखिए, डॉक्टर यहाँ पर आए थे कुछ रिलीफ मांगने के लिए, यानी कि वो कोर्ट से उम्मीद कर रहे थे कि वो जो हड़ताल पर हैं तो अस्पताल प्रशासन किसी तरह से उनके खिलाफ कार्रवाई ना करे। तो देश के अलग अलग राज्यों के जो है 3-4 डॉक्टर्स की एसोसिएशन आई थी, तो उस पर कोर्ट ने क्या कहा, एक शब्द में कहा कोर्ट ने, पहले आप हड़ताल वापस लीजिए,
आपकी जो भी चिंताएं हैं हम उसको दूर करेंगे, लेकिन पहले आप हड़ताल वापस लीजिए। तो अखिलेश, आज की जो सुनवाई होगी ना, जब आदेश आएगा तो एक पहलू, ये बहुत महत्वपूर्ण पहलू होगा। क्यों? क्योंकि 2 दिन पहले जो सुनवाई हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने कोई एडवर्स ऑर्डर यानी कि डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर के कोई जो है उनके खिलाफ ऑर्डर नहीं दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान अपील की थी, देश भर के डॉक्टरों से अपील की थी कि आप मरीजों के हितों का ध्यान में रखते हुए आप काम पर वापस लौटिए। लेकिन डॉक्टर्स ने हड़ताल नहीं खत्म की है और सुप्रीम कोर्ट ने उस दौरान यह भी कहा था कि कई मामलों में तो मरीजों को कई महीनों बाद, कई सालों बाद तारीख मिलती है अस्पतालों में इलाज करवाने की, और ऐसे में अगर डॉक्टर हड़ताल पर चले जाएंगे तो मरीजों के हितों की सुरक्षा कौन करेगा। लेकिन अभी भी हड़ताल वापस नहीं हुई है। तो आज की जो सुनवाई के बाद में जो आदेश आएगा, मुमकिन है कि डॉक्टरों को लेकर के या जो उनकी हड़ताल है उसके आंदोलन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई सख्त टिप्पणी भी हो। हालांकि अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने बस इतना जरूर कहा है कि हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, लेकिन पहले आपको काम पर वापस लौटना होगा। जी बिल्कुल, तो पहले काम पर वापस आप लौटें, आपके हितों की रक्षा की जाएगी, यह कहना सुप्रीम कोर्ट का। और यह जरूरी भी इस लिहाज से हो जाता है क्योंकि डॉक्टर, जिन्हें हम धरती पर भगवान कहते हैं, अब वो जब हड़ताल पर रहेंगे तो आप सोच सकते हैं कि इसका कितना ज्यादा असर होता है। कई बीमार जो होंगे गंभीर तौर पर, उन्हें किस तरह की दिक्कतें हो रही होंगी। आपको पता है कि अपने देश में मेडिकल सुविधाओं की क्या हालत है, खासतौर पर सरकारी अस्पतालों में हफ्तों का इंतजार लोगों को करना पड़ता है, तब जाकर कहीं उनका नंबर आता है। और ऐसे में अगर वो अपॉइंटमेंट कैंसिल हो जाए तो कितनी दिक्कत हो रही होगी। और उसकी तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको दिखा भी रहे हैं। देश के जो विभिन्न अस्पताल हैं, बड़े अस्पताल हैं, सरकारी अस्पताल हैं, वहां पर मरीज त्राहिमाम है, परेशान है। अब ऐसे में ये गतिरोध टूटे कैसे, ये भी एक बड़ा सवाल तो अंकित बना हुआ है। बिल्कुल बना हुआ है, लेकिन अखिलेश देखिए, नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर दिया और वो किसने किया है? सुप्रीम कोर्ट ने, देश की सर्वोच्च अदालत ने। और उसमें जिन लोगों को, जिनको मेंबर बनाया गया है, वो सब बहुत अनुभवी लोग हैं। ऐसे में अगर डॉक्टर्स अभी भी हड़ताल पर हैं तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट की उस अपील को भी नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका उनको जो ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि जब देश की सर्वोच्च अदालत, देश के मुख्य न्यायाधीश आपको भरोसा दे रहे हैं कि आप काम पर वापस लौटिए, आपके हितों की रक्षा की जाएगी, उसके बाद भी अगर वापस नहीं लौट रहे हैं तो ऐसे में अब देखिए, वैसे कानूनी लिहाज से अगर अखिलेश बात करें तो इससे पहले तमाम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं जिसमें यह भी कहा गया है कि डॉक्टर्स अगर अपनी हड़ताल को जो है 48 घंटे से ज्यादा चलाते हैं तो फिर उनके खिलाफ एस्मा यानी कि ऐसा कानून के तहत कार्रवाई की जा सकती है जिसमें उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, एस्मा के तहत कार्रवाई हो सकती है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान, हालांकि हड़ताल कई दिनों से चल रही है, लेकिन एस्मा की बात नहीं कही, ना ही अभी जो है किसी राज्य सरकार ने या केंद्र सरकार ने एस्मा की बात कही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो अपील की थी वो क्या की थी कि आप मरीजों के हितों को ध्यान में रखते हुए वापस लौटिए। लेकिन अब तक डॉक्टर नहीं लौटे हैं, तो ऐसे में आज क्या सुप्रीम कोर्ट कोई कड़ा रुख अख्तियार करेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर से जरूर कहा है कि आप अपने काम पर वापस लौटिए, हम आपकी बातें सुनेंगे, आपको संरक्षण देंगे। लेकिन अखिलेश, इस वक्त एक और जो अपडेट आपको देना चाहूंगा, अपने दर्शकों को देना चाहूंगा, वो है कोलकाता मामले में जो सीबीआई की रिपोर्ट आई थी उसके बारे में एक जानकारी मिली है कि ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि 2-4 पन्नों की है, ये रिपोर्ट, इसमें जो है 1 दर्जन से ज्यादा पेजेस की ये रिपोर्ट है। और फिलहाल क्योंकि एक बड़ी रिपोर्ट है, उसके तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उनको कोर्ट के सामने जो है सॉलिसिटर जनरल यानी कि जो सीबीआई को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको बताया गया है और फिलहाल जज वो पढ़ रहे हैं। तो इस वक्त के लिए बड़ी खबर ये भी है कि ये रिपोर्ट ऐसा नहीं है कि 2-4 पेजेस की रिपोर्ट है, सिनॉप्सिस तो वो दे दिया गया, लेकिन सीबीआई की तरफ से विस्तार से एक रिपोर्ट, ये बड़ी जानकारी अंकित आप दे रहे हैं। दर्शकों तक ये सूचना भी मैं पहुंचा दूं कि विस्तार से पूरी जानकारी दी गई है।